हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका अगस्त का जो मंथ है वो कैसा जाने वाला है। सो आइए देखते हैं कि लियो के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए ओवरऑल एनर्जीज कैसी होने वाली हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो वी हैव पेज ऑफ कप्स। कोई कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, कुछ अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ सकता है जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशानी में जा सकते हो, किसी कॉन्फ्लिक्ट में जा सकते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि कुछ ऐसी चीज़ पता चलना जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ हो सकता है कि जिसको आप दोस्त मानते थे वो आपके दोस्त नहीं हैं, जिसको आप अपनी फैमिली मानते थे वो आपकी फैमिली नहीं है। दोस्त या फैमिली में से ही मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है जो बन सकती है जहाँ पे आपके साथ कुछ झूठ बोला गया है, जहाँ पे आपको मैनिपुलेट किया गया है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, और वो आपको एकदम से इंस्टेंटली रियलाइज़ होगा कि ओ अभी तक आपके साथ ये चीज़ हो रही थी। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे लोग रहे हों आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है, जिन्होंने आपको वॉर्न करने की कोशिश की है, बट आप कहीं ना कहीं ब्लाइंडली इन लोगों पे ट्रस्ट करते गए। कुछ लोगों के लिए बहुत क्लोज लोग हो सकते हैं आपके, बट एकदम से आपको ये रियलाइज़ होगा कि शायद से वो इतने क्लोज कभी थे ही नहीं जितना ज़्यादा वो दिखाते थे। लेट्स सी कि सिंह राशि वालों की लव लाइफ में क्या होता हुआ दिख रहा है। सिंह राशि वालों की लव लाइफ इन द मंथ ऑफ August. So we have 7 of Wands and we have 8 of Swords. लव लाइफ जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में जाती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको डेफिनेटली आप किसी को मिस कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके आपको एक ऑब्सेशन होना, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होना। आप में से कुछ लोग एक कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो। कार्मिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन हमारी लाइफ में आता है जो हमारे अंदर के वर्स्ट पार्ट्स को बाहर निकाल देता है। ओके, कैसे हमें डील करना है उन बुरी सिचुएशन से, ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत हेल्पलेस हो जाती है। हम एकदम होपलेस हो जाते हैं अपने फ्यूचर को लेके। ठीक है, तो किसी एक ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो। ठीक है, ये पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आप हो सकता है एफर्ट्स डालना चाहो, आप इससे बात करना चाहो, आप इस पर्सन के साथ रहना चाहो, बट इट्स लाइक कि अगर आपके लिए कोई टॉक्सिक है, अगर आपके लिए कोई अनहेल्दी है, तो आपको ये चीज़ समझने की नीड है कि आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने डर की वजह से ना आप अपना वजूद खो रहे हो। अपने डर की वजह से आप अपनी खुद की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को खो रहे हो सिंह राशि। ओके, तो कुछ भी ऐसा नहीं करना अपनी ज़िद मनवाने के लिए, एक ट्रॉफी की तरह किसी को देखना या फिर एक रिलेशनशिप में किसी को अपना गोल बना लेना, ये कभी भी प्यार तो बिल्कुल नहीं होता है। दिस इज़ ओनली एंड ओनली ऑब्सेशन। कुछ लोगों को हो सकता है कि ये बात ट्रिगर करे, बट यही है जो सच है। और अगर आपकी साइड से ये चीज़ नहीं है तो हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आपको लेके उतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, जिनकी साइड से ये बिहेवियर आ सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। लेट्स सी आपके करियर में क्या होने वाला है। सो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव हैंग्ड मैन। आपके करियर में काफ़ी अच्छा चेंज आएगा। ठीक है, आपके करियर, इनफैक्ट आपका करियर ही है जो आपको अपनी एक पर्सनल हार्ट ब्रेक से आपको बचा सकता है। ठीक है, आपके करियर में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स होंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे, सिचुएशंस होंगे जिसकी वजह से आप इतने बिजी हो जाओगे अपने पैशन को लेके अपने इंटरेस्ट को लेके, अपने करियर को लेके, कि आपका शायद से उतना ध्यान रहे ही ना उस पर्सन के ऊपर। ओके, एंड आपके करियर में आपको कुछ रिकग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपकी काफ़ी अच्छी रीच बढ़ सकती है, आप फेमस हो सकते हो। ओके, आपके काम को रिकग्नाइज किया जा सकता है। सो करियर के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। तो अपना एक एक दिन काउंट करके पूरा अगस्त मेक श्योर कि आप अपना 1000% दे रहे
रहे हो अपने करियर के अंदर, बिकॉज आपकी जो एनर्जीज होंगी इन द मंथ ऑफ अगस्त करियर में वो इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे कि आप जो चाहो अपनी लाइफ में वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो अपने हार्ड वर्क से, अपने स्मार्ट वर्क से, ओके, अपने आइडियाज़ से। सो उस चीज़ को लेके एकदम एक्साइटेड हो जाओ, बिकॉज आपके करियर में बहुत सारे अमेजिंग चेंजेस आने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो ड्रास्टिक चेंज आएगा, लॉन्ग टर्म के लिए चेंज आएगा, अच्छा चेंज, पॉजिटिव चेंज आएगा, एंड आई थिंक दैट इज़ इट। एंड ऑल्सो आपकी रेप्यूटेशन जो है, आपकी रेप्यूटेशन काफ़ी अच्छी होने वाली है, ओके। जो अगर आप किसी वर्क स्पेस में हो, कुछ अलग से कर रहे हो, रेप्यूटेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। सो दैट इज़ इट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि मेष राशि वालों का ये जो अगस्त का महीना है ये कैसा जाने वाला है। तो हम देखने वाले हैं कि क्या ओवरऑल एनर्जीज़ होंगी, आपकी लव लाइफ में क्या होगा एंड आपके करियर में क्या होने वाला है। सो आइए देखते हैं मेष राशि की ओवरऑल एनर्जीज़ इन द मंथ ऑफ अगस्त। Okay, so we have 8 of swords, we have hermit, we have the star। कुछ आपकी विश है मुझे लग रहा है जो पूरी होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आ सकता है, और ये कोई पास्ट का पर्सन लग रहा है मुझे, जो आपकी लाइफ में वापस से री एंटर करने की कोशिश करेंगे, या आपको वो जस्टिस देना चाहेंगे जो शायद से पहले इन्होंने नहीं दिया, या जो आपको जस्टिस पहले अपनी रिलेशनशिप्स में नहीं मिला, या ओवरऑल आपकी लाइफ में जहाँ पे भी आपको जस्टिस नहीं मिला है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपकी फ्रेंडशिप्स में, आपकी रिलेशनशिप, आपके काम में, जहाँ पे आपने मेहनत बहुत की है, आपने एफर्ट्स बहुत डाले, बट आपको वापस उतना नहीं मिला। तो ये जो टाइम होने वाला है अगस्त का, ये होने वाला है उस कर्मा को बैलेंस करने का। तो आपके पास काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, बट साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका इतना कोई इंटरेस्ट है नहीं किसी रिलेशनशिप में, या किसी दोस्ती में, या कुछ ऐसा, बिकॉज इस टाइम पे अगस्त के मंथ में आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो। अपना स्पेस लेना, अपना टाइम लेना, अपने आप के साथ बैठना, अपनी हीलिंग करना। आप में से काफ़ी लोग अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे भी हो, अपनी एक आध्यात्मिकता वाली जर्नी पे हो, अपने आप को हील कर रहे हो और ज़्यादा अपनी पावर्स बढ़ा रहे हो। काफ़ी लोगों के पास साइकिक एबिलिटीज़ आ रही है, साइकिक इंसाइट्स आ रही हैं आप लोगों के पास। तो आपका पूरा ध्यान जो है ना वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होने वाला है, या आपका जो ध्यान है वो होने वाला है अपने गोल्स पे, अपनी विशेस पे। आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है किसी रिलेशनशिप में। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप किसी पर्सन को लेके यहाँ पे इंटरेस्टेड हो या कुछ ऐसा, बट जो आना है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो डेफिनेटली कोई पर्सन हो सकता है, आए, हो सकता है आपको थोड़ा सा बर्डन भी फील हो इस पर्सन की प्रेजेंस से, इस पर्सन की एग्जिस्टेंस से, कि यार ये क्यों आ गए हैं, या मैं अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। इस टाइप की एक एनर्जी मुझे डेफिनेटली लग रही है मेष राशि वालों के लिए। लेट्स सी, हम क्लैरिफाई करते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। Okay, so we have 7 of wands, we have 6 of cups, commitment आ रही है डेफिनेटली, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे ना दो सिचुएशंस लग रही है। एक सिचुएशन मुझे लग रही है जहाँ पे पास्ट वर्सेस अ न्यू पर्सन, ठीक है। दो लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, दोनों ही आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे। फ़र्क बस इतना होगा, एक पर्सन आपका पास्ट का पर्सन है, एक पर्सन एक कम्प्लीटली ब्रांड न्यू पर्सन है, और वो हो सकता है फैमिली की साइड से भी आए, ठीक है। एक अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होने वाले हो इन द मंथ ऑफ अगस्त व्हेन इट कम्स टू लव। किसी पे ना ट्रस्ट करना, बहुत कंफ्यूज रहना, किस पे क्या ट्रस्ट करें, कमिटमेंट का टाइम है नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। जो भी करो, बट एक चीज़ तो बिल्कुल मत करना, जो कि है दूसरों से एडवाइस लेना। आप जितना ज़्यादा दूसरों से एडवाइस लोगे, जितना ज़्यादा टैरो देखोगे, जितना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी करोगे, उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो जब भी आप बहुत कंफ्यूज फील करो तो इन चीज़ों में तो बिल्कुल नहीं जाना। अपने दोस्तों के पास, अपने पेरेंट्स के पास, किसी से कोई एडवाइस नहीं लेनी है, कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं लेनी है। अपने मन की सुननी है, आपका दिल क्या बोल रहा है, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है। ये टाइम है अपना खुद का एक डिसीजन लेने का, ओके, ना कि दूसरों का बताया हुआ डिसीजन
लेने का। ओके, साथ में एक यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। तो वन थिंग इज़ फॉर श्योर, जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो ये है कि दोनों में से जो भी पर्सन आप चूज़ करते हो, या अगर कोई पास्ट का भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में आता है, ये पर्सन काफ़ी ऑनेस्टी के साथ आएंगे। अगर इन्होंने कुछ पास्ट में गलत किया है तो ये वापस से वो सेम चीज़ें नहीं दोहराने वाले हैं। ये पर्सन वापस से आपके साथ डिसऑनेस्ट नहीं होंगे। तो इस रिलेशनशिप में वेदर इट्स अ न्यू पर्सन और एन ओल्ड पर्सन, काफ़ी ऑनेस्टी है, काफ़ी प्योरिटी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर के साथ आ रहे हैं ना, आपकी लाइफ में एक काफ़ी सॉलिड कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। ओके, बट ये कमिटमेंट अब तब आ रही है जब आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आई थिंक जब आपने काफ़ी टाइम से वेट किया है एक कमिटमेंट का, बट तब तक वो चीज़ नहीं हुई। अब जब वो आपको इंटरेस्ट नहीं है तब वो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। इट्स लाइक दैट। लेट्स सी आपके करियर के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द हैंग्ड मैन। तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कुछ आपका माइंड चेंज हो सकता है, या तो आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हो, जो आप प्रेजेंटली अपने करियर में करते हो उस चीज़ को हो सकता है आप चेंज कर सकते हो। एंड काफ़ी टाइम से आप अपने कोई डिसीजन को आपने लटकाया हुआ था, ओके, बट फाइनली आप उसके अंदर कोई चेंज लेके आओगे। आपकी करियर में कोई ट्रांजिशन का टाइम आ गया है, ठीक है, जहाँ पे कुछ चेंजेस आने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस लेके आओगे जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छे होंगे। एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखना, प्रैक्टिकल और अपने प्रैक्टिकलिटी, अपने पैशन को एकदम बैलेंस आउट करके रखना। आप लोगों के पास काफ़ी मटीरियलिस्टिक गेन आता हुआ दिख रहा है। आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। और साथ में आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके टैलेंट को बहुत रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है। कोलैबोरेशंस होना, लोग आपकी हेल्प करना चाहेंगे, आपके न्यू कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। तो एक कम्युनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त, आपके टैलेंट के बेसिस पे। एक फ्रेंडशिप, एक पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पे बिल्कुल नहीं, बट आपके पास जो स्किल्स हैं, आपके पास जो टैलेंट्स हैं उसके बेसिस पे। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूँ लेके कि आपका अगस्त का जो मंथ है वो कैसा जाएगा, यानी कि टॉरस के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए सन, मून एंड राइजिंग कैसा जाने वाला है ये मंथ आप लोगों के लिए। लेट्स डाइव इन, लेट्स सी कि क्या थीम होने वाला है, करियर में क्या रहने वाला है, लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन लास्ट में वी विल डू वन येस एंड नो रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर टॉरस। So we have 10 of wands, we have 3 of cups, the moon, death, strength, 7 of coins and the emperor. ओके, टॉरस की अगर मैं बात करूं, पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना कुछ ऐसे आपकी लाइफ में रिश्ते हैं, फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, कुछ ऐसे फैमिली से रिलेटेड भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप ना बस घसीटते जा रहे हो, यू नो, इट्स लाइक वो रिलेशनशिप्स को आप अपनी लाइफ में आउटग्रो नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज जैसे जैसे हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं, हम एक बेटर पर्सन बनते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग अपने आप पीछे छूट जाते हैं जो हमारी वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आप लोग इन लोगों को छोड़ ही नहीं पा रहे हो। इट्स लाइक अगर आप छोड़ोगे तो या तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप सीवियर स्ट्रेस में आ जाओगे, आप एक अननेसेसरी बर्डन लेने लग जाओगे। दो आपकी इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा है कि नाउ इट्स द टाइम कि आप इन लोगों को छोड़ दो, जिससे कि आपकी लाइफ में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की प्रेजेंस की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं। और ये जो ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं ना, वो ऐसे हो रहे हैं कि या तो आपके फाइनेंसेस में ब्लॉक्स आने लग जाएंगे, आपकी लव लाइफ में ब्लॉक्स आने लग जाएंगे। ओके, कुछ ना कुछ प्रेशर फील होना, कॉन्स्टेंटली आप बहुत अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में रहोगे इन लोगों के आसपास, इन द सेंस कि
बहुत डिफेंसिव हो जाते हो, या तो आप लोग इन लोगों के आसपास, ये लोग बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, एक ईगो का मुझे पूरा प्ले दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स हाई टाइम कि आप वेट करना छोड़ दो कि क्या पता चीज़ें ठीक हो जाए, क्या पता चीज़ें ठीक हो जाए, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट। आपको इस टाइम पे इन लोगों को आउटग्रो करना ही है। ओके, कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दे, जो आपको पीस नहीं दे रही है, जहाँ पे आपको आप के जैसा फील नहीं हो रहा है, वहाँ से वॉक अवे करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब ये लोग अपने आपके उस लेवल पे पहुँच जाएंगे, जब इनको वो रियलाइजेशन हो जाएगी, यूनिवर्स वापस से इनको आपकी लाइफ में अपने आप भेज देंगे। बट राइट नाउ आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, एक ब्रेक लेना, आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, एक एक अपने आप को टाइम देना, इन लोगों को कट ऑफ करना, इन लोगों को आउटग्रो करना। साथ साथ कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कहीं ना कहीं जिनकी पोटेंशियल बहुत हाई है एक अच्छा पर्सन बनने की, एक अच्छा पार्टनर बनने की, बट कहीं ना कहीं रोमांटिकली बात कर रही हूँ मैं ये, बट कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा या तो इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं लोगों से, बहुत जल्दी कैरिड अवे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फ्रेंडशिप्स में इन्वॉल्व्ड रहना। तो वो एनर्जीज जो हैं वो एक रिलेशनशिप के अंदर आपके अंदर इस पर्सन को लेके डिटैचमेंट क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। बिकॉज ये जो एनर्जी है ये आपके टाइप की बिल्कुल नहीं है, एंड आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि अब मुझे इस एनर्जी में और ज़्यादा ड्राउन नहीं होना है। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग इन दिस सिचुएशन, या फिर इस पर्सन का मैं वेट करूं, मैं अपनी लाइफ में खुद से एक चेंज लेके आऊँगा या लेके आऊँगी। उसके लिए डेफिनेटली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको करेज लगाना पड़ेगा, आपको अपनी विल पावर का यूज़ करना पड़ेगा, अपनी ईगो को, अपने मन को, अपने दिमाग को आपको टेम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सेल्फ कंट्रोल सीखना पड़ेगा कि आपको कैसे वो चीज़ करनी है, एंड देन वो डेफिनेटली होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपको जितने एफर्ट्स डालने थे, बी इट योर फ्रेंडशिप्स और योर रिलेशनशिप्स, आपने डाल दिए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको वेट एंड वॉच वाली चीज़ करनी है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ना फ्रेंडशिप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मुझे थीम लग रहा है। सो लेट्स सी, आपके करियर को लेके देखते हैं कि क्या है। So we have victory and success, we have emotional withdrawal, we have discontentment and boredom, triumph, success, trapped in fear. तो साथ में bottom of the deck है moving on. So here I would say कि जितना ज़्यादा आप अपनी विक्ट्री, अपनी सक्सेस पे ध्यान लगाते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि इमोशनली आपके रिलेशनशिप्स में आप बहुत चीज़ों से विड्रॉ करने वाले हो। अगर आप किसी के साथ भी रहोगे तो आपका मन नहीं लगेगा, आप अपने दोस्तों के साथ रहोगे आपका मन नहीं लगेगा, आप चीज़ों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हुई दिख रही हैं दोस्तों के साथ। तो जितना ज़्यादा उनके साथ कॉन्वर्सेशंस करोगे, जितनी उनसे बातें करोगे, जितना टाइम स्पेंड करोगे, उतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती रहेंगी, ओके। उतना ही ज़्यादा आप और ट्रैप्ड फील करोगे। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना लोग आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों के अंदर। तो इसलिए अपने आप को आपको यहाँ पे सेफ रखने की नीड है, ओके। और आपको अपना जो ध्यान है वो विक्ट्री एंड सक्सेस पे लगाने की नीड है, रादर दैन इन कनेक्शंस पे या इन इमोशनल चीज़ों पे, ओके। बहुत इमोशनल नहीं होना है बिल्कुल भी। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो चाहे आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप है या आपकी जो फ्रेंडशिप्स हैं, वो एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन सकती हैं आपके विक्ट्री एंड सक्सेस में, आपके करियर के अंदर, आपके फाइनेंसेस के अंदर। बिकॉज़ अगर हमारी ये जो एस्पेक्ट होता है, ये इस चीज़ में अगर पीस नहीं है, तो हमारी करियर वाली जो साइड है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, वो हमेशा कहीं ना कहीं हैम्पर होगी ही होगी, और वही चीज़ होती हुई दिख रही है। सो इट्स इन योर हैंड्स, अगर आप चाहो तो इस चीज़ से डेफिनेटली निकल सकते हो। लेट्स सी एंजल्स की साइड से क्या मैसेज है टॉरस के लिए फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। सो वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ, परफेक्ट टाइमिंग, ask help from others,
आस्क योर एंजल्स। सो अगर आपको कुछ भी बात करनी है, ठीक है, आपको कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप बात करना चाहते हो, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त आपकी सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, आपको अपने यूनिवर्स को अपना दोस्त बनाना है। ओके, आपको बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है आपके एंजल से, आपके स्पिरिट गाइड से, आपके भगवान से, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, हेल्थ में एक इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। अगर आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम से स्मोक, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें कर रहे थे या कोई अनहेल्दी हैबिट थी, उस चीज़ के अंदर एक मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। एंड साथ में कुछ यू आर रेडी आया है। तो अगर आपको किसी चीज़ को लेके डाउट है कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ या नहीं, मैं ये स्टेप ले सकता हूँ या ले सकती हूँ या नहीं, क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं, मन तो है बट क्या ये करना चाहिए, देन यहाँ पे आंसर इज़ अ डेफिनेटली येस। आपको बिल्कुल वो चीज़ करनी चाहिए। नाउ जस्ट थिंक ऑफ अ क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस एंड नो में मिले। एंड अगर ये वाला आप कार्ड चूज़ करते हो, सो दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस वन इज़ पाइल 2, ठीक है, पाइल 1 एंड पाइल 2। सो जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है, सो हियर आई वुड से द आंसर इज़ पार्शली येस। 50% येस है, 50% नो है। बिकॉज अगर स्पेशली अगर आप रोमांटिकली किसी चीज़ से रिलेटेड पूछ रहे हो, तो या आपको अपने पर्सन को टेक्स्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर इज़ नो। ओके, एंड अगर आप पूछ रहे हो कि आपके पास कोई टेक्स्ट आएगा नहीं आएगा, तो आंसर इज़ येस। तो आपको यहाँ पे इनिशिएट नहीं करना है। अगर आपको वो विश अपनी पूरी करनी है तो उस चीज़ को आने दो अपने पास। ओके, एंड सेकेंडली लवर्स का कार्ड आया है, सो इट्स अ बिग बिग येस। जो भी आपका आंसर है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उस चीज़ का जो आंसर है वो येस है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। बाकी मैं मिलूँगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूँ लेके कि आपका ये अगस्त का मंथ जो है वो कैसा जाएगा, यानी कि वर्गोस के लिए, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए ये मंथ कैसा जाने वाला है। सो ये है आपकी सन, मून एंड राइजिंग के लिए। तो चाहे आपका सन है, मून है या ये राइजिंग साइन है, यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स सी कि क्या थीम रहने वाला है वर्गो के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, एंड वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एज वेल। सो पहली चीज़ तो ये मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को जानने के लिए काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हो। ओके, आप काफ़ी स्ट्रेंथ लगा रहे हो शायद से अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को बहुत डिटेल में समझने के लिए। चाहे कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपका करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी आगे की प्लानिंग्स हो सकती हैं। बट इट्स लाइक काफ़ी ज़्यादा करेज लगाना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझना, अपने परसेप्शंस को बदलना। ओके, जो भी आप अभी तक जिन परसेप्शंस के साथ चल रहे थे, जिन बिलीफ सिस्टम्स के साथ आप चल रहे थे, उनके अंदर एक चेंज लेके आना। तो काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हो, अपने ऊपर काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हो। ओके, इट्स लाइक आप कहीं ना कहीं एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना चाह रहे हो, आप एक बेटर इंसान बनना चाह रहे हो, ठीक है। और उस बेटर इंसान को बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, उस चीज़ के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आप में से काफ़ी लोग अपनी ईगो पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, अपनी फॉल्स ईगो पे आप बहुत अच्छे से वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आप देखोगे, आप जितना ज़्यादा अपनी फॉल्स ईगो पे वर्क करोगे, आप उतने ज़्यादा फ्री होते हुए दिखाई दोगे, ठीक है। आप और ज़्यादा अच्छे से डिसीजंस लेते हुए दिखाई दोगे, आपके अंदर एक असर्टिवनेस आती हुई दिख रही है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। साथ में मुझे एक ये भी चीज़ लग रही है कि यू नो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को लेके वर्क कर रहे हो, ठीक है, एंड आई थिंक आप बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, काफ़ी स्लो पेस के साथ चल रहे हो, लेकिन इसके जो
चेंजेस आपको एक्सपीरियंस होंगे वो होंगे अगस्त में, एंड काफ़ी बड़े चेंजेस एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है, अच्छे लेवल पे एक्सपीरियंसेस होते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी चीज़ों में अबंडेंट फील करोगे, ओके, इमोशनली अबंडेंट फील करना, फाइनेंशियली अबंडेंट फील करना। आपके जो रिश्ते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। कुछ लोगों के साथ आपकी एक ऐसी जर्नी स्टार्ट होती हुई दिख रही है जो हमेशा आपको सिक्योर फील करवाएंगे, सेफ़ फील करवाएंगे। कुछ लोगों के लिए आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी फैमिली जैसे होने वाले हैं, ओके, और बहुत आगे तक आपका साथ देंगे, बहुत आगे तक आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे आपकी जर्नी में। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी नेक्स्ट मंथ अगस्त में या सितंबर में हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल भी करो, हो सकता है आप कहीं शिफ्ट करने का सोच रहे हो, कहीं बाहर जाने का सोच रहे हो, एंड वहाँ पे आप अपनी लाइफ को सेटल करते हुए दिख रहे हो, ओके। कुछ लोगों के लिए जॉब के लिए आप कोई अपनी जगह चेंज कर सकते हो, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। सो एक न्यू लाइफ की स्टार्टिंग लग रही है मुझे कहीं ना कहीं, काफ़ी, बिकॉज मुझे एक्साइटमेंट वाली एनर्जी दिख रही है, काफ़ी क्यूरियस एनर्जी दिख रही है। एक ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ ने एक अगर मुझे चांस दिया है तो मैं इसको कैसे एक बेस्ट तरीके से यूज़ करूँगा या करूँगी, वो मुझे थीम कहीं ना कहीं आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो कन्या राशि वालों के लिए आई थिंक आपका जो पूरा फोकस है ना वो ज़्यादा आपके ऊपर होने वाला है, एंड बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत इनडायरेक्टली लग रहा है, कुछ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। लेट्स सी आपके करियर को लेके क्या मैसेज है। सो वी हैव पैशन इग्नाइटेड, सोलर प्लेक्सस, विजडम, fertility, disruption, रेस्ट एंड रेजुविनेट एंड बेस चक्रा। सो लाइक आई सेड कि आपका जो है ध्यान वो आपके खुद के ऊपर होने वाला है, एंड वो बहुत ब्यूटीफुली होता हुआ दिख रहा है। आप में से काफ़ी लोग अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो, यू आर चूजिंग समथिंग जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो। सोलर प्लेक्सस चक्रा की अवेकनिंग यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है। तो अगर आप पहले अपनी चीज़ों को लेके ना, मुझे लगता है कि आप लेज़ी एम्बिशियस लोग थे, काफ़ी लोग, ठीक है। लेज़ी एम्बिशियस सबसे डेंजरस लोग होते हैं, क्योंकि वो इतने एम्बिशियस होते हैं लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत लेज़ी होते हैं, ओके। तो वो ना कभी पास्ट में रह पाते, ना कभी प्रेजेंट में रह पाते, ना कभी फ्यूचर में रह पाते। वो हमेशा अपने दिमाग में रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बेस चक्रा से, अपनी फियर वाली एनर्जी से ऊपर उठते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कि अगर आपके अंदर जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी होती थी कि सोचते रहना लेकिन कुछ करना ना, लेज़ी हो जाना, ये सब चीज़ें, वो चीज़ें कम्प्लीटली एलिमिनेट होती हुई दिख रही हैं, एंड काफ़ी विजडम आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी चीज़ों को असर्टिवनेस के साथ करते हुए दिख रहे हो। एक अच्छी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी मुझे लग रही है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने वाले हो अपने गोल्स को लेके, अपने करियर को लेके। एक अग्रेशन मुझे दिख रहा है, एक हेल्दी अग्रेशन मुझे दिख रहा है। तो अपने गोल्स को पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, बट इन अ वेरी हेल्दी मैनर। वो चीज़ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली बहुत अच्छे से होती हुई दिख रही है। लेट्स सी एंजल्स की साइड से क्या मैसेज है। Within next few months, opportunity, reconsider, be assertive, एंड वी हैव देयर समथिंग बेटर, ओके। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके करियर के अंदर ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। तो मेक श्योर, और स्पेसिफिकली अगर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने का सोच रहे हो, लेट्स से कि अगर आप अब्रॉड कहीं बाहर पढ़ना चाहते हो या कुछ भी समथिंग रिलेटेड टू दिस, या कोई बड़ी चीज़, तो इस चीज़ को लेके डेफिनेटली आपको रिकंसिडर करने की नीड है, ओके।
ओके हो सकता है कि आपको वो एक अपॉर्चुनिटी की जैसे दिखे, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ घपला हो जाए, या शायद से आपको यहीं पे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, समथिंग लाइक दैट। तो जो अपॉर्चुनिटी जैसा दिखेगा आपको, बहुत ग्लिटरी सा कुछ दिख सकता है आपके करियर फील्ड में, आपके प्रोफेशनल फील्ड में, तो वहाँ पे असर्टिव होके रिकंसिडर करना है। ओके कंफ्यूजन में आके, कैरिड अवे होके, यू नो ऑल दैट स्पार्कल्स देख के कोई डिसीजन नहीं लेना है। ओके अदरवाइज आपको बाद में उस चीज़ का पछतावा भी हो सकता है, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके पास इससे भी कुछ बेटर आ सकता है, सो डू नॉट सेटल फॉर लेस। ओके एंड हो सकता है कि वो जो उससे बेटर होगा वो थोड़ा सा लेट आए, लेट्स से नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के बाद आए, बट डेफिनेटली आएगा, वो चीज़ डेफिनेटली होगी और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से होगी। सो इसलिए कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेना है अगस्त में अपने करियर से रिलेटेड, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। सो लेट्स चेक अ येस एंड नो रीडिंग। अपने दिमाग में कोई भी क्वेश्चन सोचो जिसका आंसर येस एंड नो में होगा। सो दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। ओके तो अब आपको दोनों में से जो भी आपका क्वेश्चन है, सोच के आपको एक पाइल चूज़ करना है, एक कार्ड चूज़ करना है, या तो ये वाला या ये वाला। सो इफ़ यू हैव चूजन फर्स्ट वन, द पाइल 1, सो हियर आई वुड से द आंसर इज़ नो। ओके इट्स लाइक कि कुछ ऐसा करना, अपने कंफर्ट जोन से इतना बाहर आ जाना, आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के चक्कर में कि आप उस चीज़ में और ज़्यादा फंसते चले जाओगे। ठीक है तो यहाँ पे आंसर नो है। एंड जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है, सो हियर आई वुड से 70% इट्स अ नो, 30% येस है, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखना है, बिकॉज एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। ओके सो यहाँ पे मेजरली इट्स अ नो एंड 30% इट्स अ येस। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। बाकी मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका ये अगस्त का मंथ कैसा जाने वाला है। सो वी विल बी चेकिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए, यानी स्कॉर्पियंस के लिए ये मंथ कैसा जाएगा। तो आप अपनी सन, मून, राइजिंग तीनों के हिसाब से चेक कर सकते हो। लेट्स सी कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ कैसी होने वाली हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। स्कॉर्पियो की ओवरऑल एनर्जीज इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो वी हैव 2 of cups, we have 7 of pentacles, we have 2 of wands, and we have queen of cups, temperance, एंड वी हैव 8 of wands। तो लव लाइफ का मुझे एक बहुत मेजर थीम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 9 of swords। पहली चीज़ तो ये कि आपने पर्टिकुलरली किसी पर्सन का आपने काफ़ी वेट किया है, ठीक है, या आपको एक चॉइस बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, तो कोई चॉइस बनाते हुए दिख रहे हो रिलेटेड टू योर लव लाइफ, रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। ठीक है रोमांटिकली काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है किसी पर्सन के साथ इन द मंथ ऑफ अगस्त। इट सीम्स कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ मिलने का, या इस पर्सन के साथ रहने का, इस पर्सन को चूज़ करने का आप कहीं ना कहीं एक सही टाइम ढूंढ रहे थे, बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा केओस चल रहा था, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी जहाँ पे आप इस पर्सन को वो टाइम नहीं दे सकते थे। तो फाइनली वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, आप अपनी लाइफ में चीज़ों को डीक्लटर करते हुए दिख रहे हो। जो कुछ चीज़ें थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग फॉर यू, उनको आप चॉप ऑफ करते हुए दिख रहे हो, एंड यू आर फाइनली मेकिंग अ चॉइस टू बी विद दिस पर्सन, टू चूज़ दिस पर्सन। ओके इस पर्सन के पास आप जाते हुए दिख रहे हो, काफ़ी कम्युनिकेशंस होती हुई दिख रही हैं। अगर पहले कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, दो आई डोंट थिंक कि आपने इस पर्सन को पहले डेट किया है, प्रॉबेबली हो सकता है आप कभी फ्रेंड्स रहे हो, या म्यूचुअल्स के थ्रू किसी को जानते हो या कुछ ऐसा, बट रिलेशनशिप में तो आप इस पर्सन के साथ नहीं रहे हो। तो जो भी ये सिचुएशन है, वापस से एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। इस पर्सन के साथ कोई फेटेड मीटिंग होती हुई दिख रही है, एंड यू वुड वांट टू ब्रिंग हीलिंग इनटू दिस सिचुएशन। आप इस पर्सन के साथ आगे जाना चाहोगे,
आप इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को आगे देखना चाहते हो फॉर श्योर, या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको चूज़ करने वाला है, ठीक है, फॉर द वे यू आर। प्रॉबेबली यू आर समवन हु इज़ वेरी इमोशनल, एंड आपके जो पर्सन होंगे वो भी काफ़ी इमोशनल होंगे। तो बिकॉज वो इमोशनल होंगे तभी वो आपकी इमोशनल साइड को समझ पाएंगे स्कॉर्पियो। ओके, सो यू आर गोइंग टू डील विद समवन हु इज़ वेरी इमोशनल। ओके, यू विल बी डीलिंग विद समवन हु इज़ ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव, चाहे वो लड़का है या वो लड़की हैं, जो भी है, बट ये पर्सन की इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। एंड साथ में आई डू सी कि यू बोथ विल बी हीलिंग ईच अदर। कुछ आप दोनों के ऐसे पास्ट वुंड्स रहे हैं या कुछ ऐसी पास्ट सिचुएशंस रही हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करोगे हील करने में उन सिचुएशंस को। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन स्कॉर्पियोज करियर। King of Shah, and we have Kamar, we have Shah of Swords, we have Four of Cups, and we have Four of Coins. Okay, so firstly I do feel कि अपने करियर के अंदर कुछ चीज़ों को लेके क्लैरिटी रखना इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्टली फाइनेंशियली आई थिंक यू विल बी डूइंग वेरी वेल। ओके, फाइनेंशियली मटीरियली काफ़ी कुछ अच्छा करते हुए दिख रहे हो। इनफैक्ट फाइनेंशियली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ आपको अपनी फैमिली से कोई सपोर्ट मिल सकता है, कुछ इनहेरिटेंस में कुछ लोगों को कुछ मिल सकता है, या पहले की अपनी कोई सेविंग जो है आप, मतलब इट्स लाइक कुछ ऐसा पुराना मिलना जो आपके लिए ट्रेजर के जैसे हो सकता है, ठीक है, जो आपके लिए एक बहुत अच्छी सेविंग की तरह हो सकता है, जो आपके लिए आगे लॉन्ग टर्म में काफ़ी काम आ सकता है। कुछ आपको एक ऐसी चीज़ मिलती हुई दिख रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त। लेकिन अदर दैन दैट, पहली चीज़ तो ये कि अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, उस चीज़ को सीक्रेट रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हो सकता है ये फाइनेंशियली भी कुछ हो, यू नो, बहुत टाइम पहले आपने कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था और समथिंग लाइक दैट, और उस चीज़ का आपको कुछ आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव आउटकम, बट दिस इज़ समथिंग दैट यू डोंट हैव टू डिस्कस विद एनीवन, ठीक है। इन चीज़ों को अपने तक रखना है। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू अगर आप चीज़ों को सीक्रेटिव रखो इन द मंथ ऑफ अगस्त, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। ओके, बिकॉज आपकी कहीं ना कहीं करियर में इस टाइम पे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप एक ऐसी एनर्जी से बाहर निकल रहे हो जहाँ पे पहले के 3 महीने, शायद से 2 या 3 महीनों में आपके लिए चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, ठीक है। वही सेम मोनोटोनस चीज़ें होना, ग्रोथ ग्राफ जो है आपका ग्रोथ का वो स्टैगनेंट रहना, कांस्टेंट रहना, इतना कुछ उसमें अप्स नहीं आना, इंक्रीज़ नहीं होना, तो वही सेम चीज़ चल रही थी। तो फाइनली अगस्त में वो चीज़ होती हुई दिख रही है। एंड जब वो चीज़ होती है तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती है, एक हम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, और फिर एक डर आने लग जाता है कि ये चीज़ जल्दी से ना चली जाए। और व्हेन वी स्टार्ट गिविंग टू मच ऑफ थॉट टू दिस और टू मच ऑफ एनर्जी टू दिस, तो हम वही चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने थॉट्स को एकदम अलाइनमेंट में रखना है, अपने थिंकिंग प्रोसेस को एकदम स्ट्रेट रखना है, एकदम टू द पॉइंट रखना है, असर्टिव रहना है। यू नीड टू बी फोकस्ड एज वेल so that you can attract more abundance into your life. Let's see कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। सो वी हैव टेक्स्ट मैसेज। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कि किसी के साथ काफ़ी कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, काफ़ी टेक्सटिंग, बातें करना, किसी को जानने की कोशिश करना। प्रॉबेबली यू माइट मीट दिस पर्सन थ्रू योर फ्रेंड्स या सोशल मीडिया पे या किसी पार्टी के थ्रू, पार्टी में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। कुछ नई एनर्जी ही लग रही है मुझे। इनर ग्रोथ इन योर लव लाइफ, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू ग्रो, ठीक है। ये भी मैंने पहले बोला था कि ये जो पर्सन होंगे ये आपको हेल्प करेंगे अपने कुछ पास्ट के ट्रॉमा से हील करने में, ओके। तो वो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज आई थिंक यू आर डीलिंग विद समवन जो खुद बहुत स्पिरिचुअल है, जो खुद जिसने अपनी इनर ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। एंड यही पर्सन
आपको भी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे अपने आप को ग्रो करने में. देन वी हैव फ्रीडम एंड सरेंडर एंड वी हैव सेफ्टी एंड कंफर्ट. तो ये जो भी पर्सन है जिनसे भी आप मिल रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी पास्ट रिलेशनशिप रही है वहाँ पे शायद से ना आपको उस लेवल का फ्रीडम मिला है, ना उस लेवल की आपको सेफ्टी मिली है जो आप डिज़र्व करते हो. एंड फाइनली आफ्टर दैट ब्रेकअप योर लास्ट रिलेशनशिप, आई डू फील दैट यू विल बी फाइंडिंग समवन जहाँ पे एक सेंस ऑफ फ्रीडम होगा कि आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप कुछ बात करना चाहते हो, आप इस पर्सन से कर पा रहे हो, एक ट्रांसपेरेंसी है, एक ऑनेस्टी है, आप वल्नरेबल हो सकते हो. स्पेशली जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा जल्दी से वल्नरेबल नहीं होते हैं, वो चीज़ होती हुई दिख रही है. एंड साथ में एक बहुत सेफ्टी और कंफर्ट वाला रिलेशनशिप रहने वाला है, ठीक है. एक दूसरे को वो सर्टिनिटी देना, एक दूसरे को वो सेफ्टी देना कि आई एम हियर, मैं कहीं पे छोड़ के नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, उस टाइप की एक सेफ्टी आपको भी मिलती हुई दिख रही है. एंड आपके पार्टनर जो भी होंगे आप भी उनको वो सेफ्टी देते हुए दिख रहे हो. सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर ऑगस्ट एंड आई होप इट हेल्प्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, टेक. हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल. और मैं आ गई हूँ कि मिथुन राशि वालों के लिए यानी कि जेमिनाई के लिए अगस्त का मंथ कैसा जाने वाला है, क्या होने वाला है इस पूरे महीने में. सो लेट्स सी कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या रहेंगी. तो ये है हमारी सन मून राइजिंग के लिए. लेट्स सी जेमिनाई का मंथ ऑफ अगस्त ओवरऑल एनर्जीज़. किंग ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, अपने पेंटिकल्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हुए दिख रहे हो. आपका काम जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड होता हुआ दिख रहा है. नए सोर्स ऑफ इनकम खुल सकते हैं. इनकम के लिए, फाइनेंसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ है आप लोगों के लिए. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स किसी एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ओपिनियनेटेड है, हो सकता है आपसे थोड़े डिफरेंट हो, आपके बिलीफ सिस्टम्स अलग हैं, इस पर्सन के जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो अलग हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन के साथ आपका कहीं ना कहीं एक डेस्टिनी में इस पर्सन के साथ रहना लिखा है. एक साइकिल में कंप्लीशन आता हुआ दिख रहा है. ओके, एक ऐसा कंप्लीशन वर्ल्ड का कार्ड आया है किसी पर्सन के साथ जहाँ पे आपको लग रहा था कि इस पर्सन के साथ चीज़ें नहीं बैठ पाएंगी, हम दोनों बहुत अलग हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. वहीं पे इस पर्सन के साथ ही आपकी चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, ठीक है. इस पर्सन के साथ आप आगे शादी करते हुए दिख रहे हो, इस पर्सन के साथ आप अपनी आगे फैमिली बनाते हुए दिख रहे हो, ठीक है. डेस्टाइन्ड कनेक्शन वाली चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रही है. इस पर्सन के आने से कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आपका एक लक फैक्टर भी खुलेगा, ठीक है. अबंडेंस आती हुई दिख रही है. इस पर्सन के साथ आगे जाके आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, अपनी फैमिली बनाओगे. एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे लग रही है. इट्स लाइक कि पहले यूनिवर्स आप दोनों की बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, आप दोनों ने सोच लिया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं रह सकते हैं. बट चीज़ें अब पूरे तरीके से टर्न होंगी. टेबल्स आर अबाउट टू टर्न इन दिस कनेक्शन, ठीक है. एंड आपकी इन जनरल अगर मैं एनर्जीज़ भी बोलूँ, इन जनरल भी काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है. ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ है जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, कोई भी गोल है, उस चीज़ पे आप एक्ट करते हुए दिख रहे हो, उस चीज़ पे आप इम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो. साथ में आपके जो आसपास के लोग हैं, चाहे वो फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, जो लोग भी हैं, ये लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं. आपका जो एक ऑरा है उसके अंदर एक चेंज आता हुआ दिख रहा है. आपकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है. इट्स लाइक अगर आप एक लड़की हो तो आपको और फेमिनिन तरीके से देखा जाएगा, ठीक है. नरिश करना अपने आप को, दूसरों को नरिश करना, ध्यान रखना, अपनी फेमिनिटी का ध्यान रखना, अपने आप का ध्यान रखना. और अगर आप एक मैस्कुलिन हो जो देख रहे हो तो और एक्शन ओरिएंटेड होना, एक अच्छी बाउंड्री सेटिंग करना, एक अपना खुद का रुतबा होना, उस टाइप की एक एनर्जी है जो लोग आपके आसपास नोटिस करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है. और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने घर वालों से भी
काफ़ी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट ऑनर मिलने वाला है, ठीक है। आपके घर वाले आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा बर्डन में थे या स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंशियली चीज़ें आपके हाथ में अच्छा खासा पैसा आता हुआ दिख रहा है। बेसिकली फाइनेंशियली चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बदलती हुई दिख रही हैं। आप अपनी फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते हुए दिख रहे हो, कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप पूरा करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी आपके करियर में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। So we have two of cups, we have dervish, we have Malika of swords, so we have queen of swords twice here, we have five of staffs and we have eight of coins. See, पहली चीज़ तो ये कि आपका जो करियर है, करियर में आप लोगों के लिए गुडविल होना, रिस्पेक्ट होना, एक अच्छा खासा नाम होना, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है आप इस टाइप की भी आपकी थिंकिंग है कि जो पैसा है और ये सब चीज़ें आती ही रहेंगी, लेकिन फर्स्ट एक अच्छी रिस्पेक्ट होना, एक अच्छी रिलेशनशिप होना, ये आप लोगों के लिए काफ़ी एक बड़ी प्रायोरिटी होने वाली है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, ओके। कुछ लोगों के लिए करियर में आई डू सी कि आप उतना कमाते हुए दिख रहे हो, आप एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनती हुई दिख रही है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप पैसों के पीछे बहुत पागल होते हुए दिख रहे हो। वो एनर्जी मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है। येस, आपको अपने करियर पे वर्क करना है, करियर अपना बनाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना नाम बनाना है किसी पर्टिकुलर चीज़ में जहाँ पे लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने। आप उस टाइप की एक एनर्जी में मुझे जाते हुए दिख रहे हो एंड उसके लिए आप काफ़ी मेहनत भी करते हुए दिख रहे हो। 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत मेहनत करना, ठीक है। स्मार्ट वर्क के साथ मेहनत करना। एक होता है हार्ड वर्क करे जा रहे हैं एंड अपना पागल बनाए जा रहे हैं, बट नहीं, यहाँ पे हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बट मेक श्योर कि कंपटीशन आप लोगों का हाई होने वाला है, चाहे कोई एग्ज़ाम्स की बात हो या आपकी वर्क प्लेस की बात हो। काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी कंपेटिटिव एनर्जी रख रहे हैं एंड ऐसा नहीं है कि पीछे पीछे से है, सामने दिखाएंगे कि हम आपके कंपेटिटर हैं, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, उस टाइप की एक एनर्जी दिख रही है। तो आपको भी उतने ही हेल्दी कंपटीशन में लड़ना है, उतने ही हेल्दी तरीके से आपको उस कंपटीशन में, उस रेस में आपको पार्टिसिपेट करना है। साथ में अगर आपकी कोई विश है किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, आप इस पर्सन के साथ आगे अपना कोई काम बढ़ाना चाहो, कुछ बिल्ड करना चाहो या कुछ भी ऐसा, वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होती हुई दिख रही है। साथ में आपकी लव लाइफ में भी मुझे लगता है कि कुछ एक काफ़ी डोमिनेंट एनर्जीज रहेंगी, ठीक है। करियर से कहीं ज़्यादा आपका जो हार्ट है ना, दिमाग से कहीं ज़्यादा आपका हार्ट एक्टिवेटेड लग रहा है मुझे इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। लेट्स सी कि क्या एनर्जीज होंगी। हैविंग फन, कॉम्प्रोमाइज, ग्रेव, mask, influences एंड वी हैव अनरिजॉल्व सिचुएशन। सो कहीं ना कहीं आपकी आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिसके साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं ये हमेशा आपके दोस्तों की वजह से रहे हैं, आपके लाइफस्टाइल की वजह से रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हो, जिसकी वजह से हमेशा आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए हैं, ओके। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जो भी अभी तक आप अगर ऐसे रहे हो, बहुत ज़्यादा पार्टी एनिमल, बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना, दोस्तों का एक इन्फ्लुएंस होना, ये सब चीज़ें ना अब आपकी धीरे धीरे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। ये सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली जाती हुई दिख रही हैं। आपको हो सकता है आपको लगे कि आप ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो या कुछ ऐसा, बट ये नेचुरली भी हो रहा है। एंड एक पॉइंट पे आई वुड से सितंबर अक्टूबर तक आपको ये फील होगा कि आपकी लाइफस्टाइल ही कम्प्लीटली नेचुरली ऑर्गेनिकली चेंज हो रही है। इट्स नॉट समथिंग कि आप किसी के लिए कर रहे हो, आपके अंदर से ये चीज़ आएगी कि मुझे ये सब चीज़ें करनी नहीं है, मुझे इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करना नहीं है। साथ में मुझे ये भी लगता है आपको थोड़ा और एक्सप्रेसिव होने की नीड है अपनी लव लाइफ के अंदर, बिकॉज इट्स लाइक कि जो भी आपके मन में होता है
वो आप बोलते नहीं हो, एक मास्क पहन के रखते हो, ट्रू फीलिंग्स आप अपनी एक्सप्रेस नहीं करते हो, एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो कभी सॉल्व नहीं हो पाती है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपने पार्टनर से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप बता नहीं रहे हो कि क्या चीज़ आपके लिए मैटर करती है, क्या आपके लिए मैटर नहीं करती है। तो ये अपनी ट्रू सेल्फ को बाहर लेके आना अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड जो लोग विक्टिम मेंटालिटी में हैं कि अब तो सेकंड चांस मिल नहीं सकता, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ लोगों को एक्चुअली में नहीं मिल सकता, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो लोग रिलेशनशिप में हैं वहाँ पे डेफिनेटली आप इस सिचुएशन को अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हो, आप इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, बट इट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना एक्सप्रेस करते हो, कितना ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़ जो चीज़ें अनरिजॉल्व्ड हैं वो वैसी ही रहेंगी, आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने रहोगे, साथ रहने के बाद भी एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को लेके बिटरनेस होगी, कड़वाहट होगी, ठीक है। तो इट्स रियली अप टू यू जेमिनाई कि आप इस चीज़ को लेके क्या करना चाहते हो, क्या नहीं। एंड अगर आप कुछ सोच रहे हो कि आप अपने किसी पार्टनर के साथ किसी पार्टनर नहीं, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ मिलके आप लोग करना चाहते हो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके बॉन्ड को भी अच्छा करता हुआ दिख रहा है, एंड आपके करियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और हम देखने वाले हैं तुला राशि का ये अगस्त का महीना कैसा जाएगा, यानी कि लिब्रा के लिए ये मंथ की एनर्जीज़, अगस्त की मंथ की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। सो ये सन मून राइजिंग तीनों के लिए होने वाला है। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर लिब्रा। सो वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी एडवेंचर करते हुए दिख रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। अभी तक कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर रखा था, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड है, आपकी सेल्फ से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। जो आपको लग रहा था कि ये फ्रीडम है मेरे लिए, वो एक्चुअली में आपके लिए एक बॉक्स था, ठीक है। वो एक्चुअली में आपकी एक लिमिटेशन थी, एंड इस लिमिटेशन से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, सेल्फ एस्टीम आपकी हाई होती हुई दिख रही है, अपने ऊपर आपका फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है, अपने लिए चीज़ें करना, अपनी विशेस को पूरा करना, आपका जो पूरा फोकस होने वाला है ना वो इन चीज़ों पे होगा। साथ में आपकी लाइफ में कोई एक न्यू पर्सन आता हुआ दिख रहा है जो आपको ये फील करवाएगा दैट यू आर वर्दी ऑफ लव। आप प्यार डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में। हमेशा आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको सेल्फ डाउट में डाला है, जिन्होंने आपको हमेशा ऐसा फील करवाया है कि तुम किसी के काम के नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। बट फाइनली अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको आपके लिए प्यार करने वाले हैं, जैसे आप हो उस चीज़ के लिए आपको ये पर्सन प्यार करने वाले हैं। एंड कम्प्लीटली न्यू बिगनिंग है, फ्रेश न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। जजमेंट का भी कार्ड है, सो इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन। सही टाइमिंग पे सही पर्सन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। साथ साथ आपके करियर के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नए प्लान्स कर रहे हो। बेसिकली आप ऑलरेडी कुछ चीज़ें प्लान कर चुके हो सकता है कोई नई चीज़ों को लॉन्च करो, कोई आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली इस चीज़ में एक अनसर्टिनिटी है, इस चीज़ में आपको शायद से इतनी सेफ्टी ना मिले, आपको लग सकता है कि पता नहीं आगे इस चीज़ का क्या फ्यूचर है क्या नहीं। बट एनी हाउ आई सी यू डूइंग इट, एनी हाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ में एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपकी एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी आप जो लोग सिंगल हैं आप लोगों का रिश्ता भी पक्का हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फाइनली इट्स लाइक फाइनली कुछ होता हुआ दिख रहा है। आप अपने आप को ये बोलोगे फाइनली ये चीज़ हो रही है मेरी लाइफ में, तो बहुत सारी गुड न्यूज़ दिख रही है, खुशी के मोमेंट्स दिख रहे हैं, अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिख रहे हैं बेसिकली मुझे, विच इज़ अमेजिंग। ओके, लेट्स सी कि आपके करियर में क्या होने वाला है।
So we have Nine of Swords, we have Shah of Cups, Three of Staffs, we have Three of Wands twice here, Four of Cups. मुझे आपके करियर में ऑनेस्टली इतनी एनर्जीज लग ही नहीं रही हैं, मुझे इतना लग नहीं रहा कि आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हो अपने करियर में, क्योंकि यहाँ पे सब कप्स वाले कार्ड आए हैं, वाटर के कार्ड्स आए हैं, मतलब इमोशंस के कार्ड्स आए हैं, ठीक है। आपका पूरा ध्यान आपके इमोशंस में लगने वाला है, किसी कनेक्शन में लग सकता है, ठीक है। दो आई डू फील कि आप काम चलाने के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उनको कैसे तैसे पूरा करते हुए दिख रहे हो, बट करियर वाली चीज़ में कुछ बहुत एक्साइटमेंट न्यूज़ नहीं है। करियर वाली चीज़ में मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि कुछ बहुत अमेजिंग होता हुआ दिख रहा है। जो चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। थोड़े बहुत डाउन्स आ सकते हैं या फिर चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, बट अप्स वाली एनर्जी मुझे इतनी नहीं लग रही है लिब्रा के लिए, बिकॉज इट्स मोर अबाउट यू विल बी बिजी विद योर फैमिली, या फिर अपने किसी डिवाइन पार्टनर के साथ आप काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके कुछ टेंशन रह सकती है। अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, अपने कहीं पे पैसे लगाए हुए हैं, उन चीज़ों को लेके कांस्टेंट वरी रहेगी, ठीक है। नींद ना आना, उस चीज़ को लेके एंशियस फील करना, इस टाइप की एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है, बट अदर दैन दैट आई डोंट सी मच हैपनिंग, ठीक है। यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इधर भी आया है, आपके करियर में भी आया है एंड आपकी जनरल एनर्जीज में भी आया है। सो आई वुड से कि हो सकता है कि कुछ लोग काम के पर्पस से कहीं पे ट्रैवल करो, या कुछ ऐसे मूव्स लो या कुछ ऐसे डिसीजंस लो जो आपको अनसर्टेनिटी देंगे, ठीक है, जो आपको एक वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में डालेंगे, एक ऐसे एक्सपीरियंस में डालेंगे जहाँ पे चीज़ें आपसे छुपी रहेंगी, जहाँ पे आपको फील होगा कि आप एक इल्यूजन में हो, कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं आपके लिए। इस टाइप का एक थोड़ा डिफ़िकल्ट मंथ लग रहा है आप लोगों के लिए व्हेन इट कम्स टू योर करियर, बट आई ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आफ्टर द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर अक्टूबर में आपको समझ आएगा कि चीज़ें एक्चुअली में आप ही के फेवर में वर्क कर रही थी, ओके। एक कुछ लोगों के लिए मुझे एक ये एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। सो वी हैव ब्लॉक्ड ऑब्स्टिकल्स, वन नाइट स्टैंड, गैम्बलिंग, नो कॉन्टैक्ट, fears, and we have turmoils coming ahead. ओके तो पहली चीज़ तो ये कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, ब्लॉक्ड एनर्जीज़ रही हैं जब बात करते हैं हम आपकी रिलेशनशिप की, क्योंकि या तो आपके पर्सन ऐसे हैं या आपकी एनर्जीज़ ऐसी रही हैं जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टेशियस रहे हो अपनी लव लाइफ में, ठीक है। एडिक्शंस होना, अनहेल्दी एडिक्शंस होना, टेम्पटेशंस होना, इस टाइप की एनर्जी बहुत मेरे को लग रही है कि आप लोगों की रही है, एंड आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ का कर्मा भी लिया है, ठीक है। और वो कर्मा जो है वो क्लोज आउट हो सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। अभी तक आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हो सकता है अगस्त में भी आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में ही रहो, एंड वो भी इसलिए सो दैट यू कैन क्लोज दिस साइकिल। कुछ ऐसे कर्मास आने अभी बाकी हैं जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को फुल स्टॉप देना है, ठीक है। इन चीज़ों को एक कंप्लीट एंड पे डालना है, पॉज पे भी नहीं बोलूँगी मैं, एंड पे बोलूँगी, बिकॉज इन सब चीज़ों की वजह से ना आपकी लाइफ में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए हैं। आपने देखा होगा कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, वो छोड़ के चले जाते हैं, बिना मतलब पे कुछ लड़ाइयाँ हो जाती है किसी के लिए अगर आप सीरियस होते हो तो, और वो सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ योर कर्मास, ओके। बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या तो आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है। यू विल हैव टू सी कि ये किसकी एनर्जी है, सच आपको बहुत अच्छे से पता है। रेस्ट आगे भी अगस्त में कुछ ऐसे टर्मोइल्स आ सकते हैं किसी पास्ट के पर्सन के साथ, जो कहीं ना कहीं एक फियर वाली मेरे को एनर्जी दिख रही है, किसी चीज़ को लेके डर रहना, फियर रहना, उस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। बट इन चीज़ों से
एक साइकिल ख़त्म होके ही एक न्यू बिगनिंग होगी। इट्स लाइक अंत ही आरंभ है, उस टाइप की एक मुझे एनर्जी दिख रही है। सो ये जब नए पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, वो तब आएंगे जब आप अपनी लाइफ में अपने आप के अंदर एक नया चेंज लेके आओगे, ठीक है। उसके लिए आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से फ्री करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डील विद द एलिफेंट इन द रूम, ओके, एंड दैट इज़ ऑल योर अनहेल्दी हैबिट्स। बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैबिट्स हैं आप लोगों की, काफ़ी लोगों की यहाँ पे, ओके। सो दैट इज़ योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूँ लेके कि आपका ये अगस्त का मंथ कैसा जाएगा। तो हम देखने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए, यानी कि कैंसेरियंस के लिए ये मंथ कैसा होने वाला है। सो वी विल बी चेकिंग कि पहले तो ओवरऑल एनर्जीज़ क्या रहेंगी, आपके करियर में क्या होगा और आपकी लव लाइफ में क्या होगा। सो लेट्स बिगिन, let's see what do we have for Cancerians in the month of August. So we have Prince of Cups, we have Ten of Pentacles, the Hermit. आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेके ना काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट होने वाले हो इन द मंथ ऑफ अगस्त। कहीं ना कहीं आप ऐसे रहे हो एक पर्सन जो एक ओपन बुक की तरह रहे हो, ठीक है। अब लोगों से शेयर करना, अपने चाहे फैमिली के लोग हों उनसे शेयर करना अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली लाइफ के बारे में, ये सब चीज़ें। बट अब एक आपको कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहा है कि आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव होने की नीड है, चीज़ों को अपने तक रखने की नीड है अपनी पर्सनल लाइफ में। बिकॉज़ आपकी एक ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे आप कहीं पे भी कैरिड अवे हो जाते हो ना, तो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल देते हो, ठीक है। आप कुछ ज़्यादा ही कर देते हो, आप एकदम एक्सट्रोवर्ट टाइप के पर्सन बन जाते हो। तो उस एनर्जी से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की नीड है, बिकॉज़ आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसी जर्नी पे अब जा रहे हैं जहाँ पे वो अपने ऊपर बहुत फोकस करने वाले हैं। एंड उसकी वजह से आपको थोड़ा सा निगलेक्टेड फील हो सकता है, आइसोलेटेड फील हो सकता है। बट दिस इज़ ऑल्सो द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ, टू फोकस ऑन योर सेल्फ। अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना। कुछ लोग अपनी फाइनेंसेस पे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और वो तब आएगा जब थोड़ी सी एक अलोननेस रहेगी आपकी लाइफ में। इट्स नॉट दैट कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ खराबियाँ होंगी या कुछ ऐसा, इट्स जस्ट दैट आपको अपने हर्मिट जोन में जाने की नीड है। एंड वैसे ही आपके पर्सन भी हर्मिट जोन में जाते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आप दोनों अपनी अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो, ठीक है। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है कि वो कुछ ऐसा करें या उनके करियर में चीज़ें इतनी आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं जिसकी वजह से हो सकता है उनका फोकस आपके ऊपर इतना ज़्यादा ना रहे, ठीक है। बट इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी बुरा मानने की नीड नहीं है, ये सोचने की नीड नहीं है कि आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आप पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं। इट्स नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। कुछ लोगों के लिए जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, ठीक है। एक ऐसे पर्सन जो कहीं ना कहीं आपको एक अपनी इंडिपेंडेंस देंगे, आपको फ्रीडम देंगे वो सब चीज़ें करने की जो आप करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए आप एक ऐसे करियर में हो जो शायद से हर कोई एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। तो या तो आपके कुछ वर्किंग कंडीशंस ऐसे हैं या जो भी है, तो एक ऐसी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आता हुआ दिख रहा है जो आपके करियर को आपको एक्सेप्ट करेंगे बिना किसी कंडीशंस के। एक उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है। लेट्स सी आपके करियर में क्या होने वाला है। So we have strength, we have 6 of staffs, we have 2 of cups, ace of cups, 7 of swords. Okay,
पहली चीज़ तो ये कि कुछ आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, आपके नए कॉन्टैक्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं। ये टाइम बहुत अच्छा है पार्टनरशिप्स के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए, टीम वर्क के लिए। कोई या तो न्यू प्रोजेक्ट आएगा या कुछ ऐसा नई चीज़ होती हुई दिख रही है आपके करियर में जहाँ पे आपको सेकंड थॉट्स आ सकते हैं कि मुझे ये मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा करियर में, इस पर्सन की एनर्जी सही होगी या नहीं, इस चीज़ में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं, यहाँ पे मुझे विक्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, यहाँ पे इक्वल एफर्ट्स डलेंगे या नहीं डलेंगे, इस पर्सन पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, उस टाइप की एक एनर्जी दिख रही है। बट यूनिवर्स इज़ ऑल्सो टेलिंग यू कि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कहीं ना कहीं स्कैम्स या फ्रॉड्स आपके साथ पहले कुछ एक्सपीरियंसेस में हुए होंगे, डजेंट मीन कि आपके साथ अभी भी वही चीज़ें रिपीट हों। ओके, तो आप इस पर्सन पे डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हो, आप इस एनर्जी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी, आपको जो विक्ट्री मिलनी है वो भी मिलेगी। इट्स जस्ट दैट कुछ लोगों का यहाँ पे एक ऐसा परसेप्शन है कि मैं तो अकेली कर लूँगी, मैं तो अकेली कर लूँगा। वो चीज़ नहीं करनी है। जहाँ पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एक टीम बना के आप ट्रिपल और 10 टाइम सक्सेस आपको मिल सकती है, जो शायद से आपको अकेले करने में ना मिले, देन वाई नॉट। ओके, तो इसलिए अपने इस स्ट्रेंथ लगा के, करेज लगा के, अपनी इस मेंटालिटी से निकलने की नीड है कुछ लोगों को। एंड यू नीड टू फोकस मोर ऑन कलेक्टिव सक्सेस। टीम के साथ सक्सेस कैसे होगा, टीम के साथ आप बिल्ड कैसे कर सकते हो। बड़ी चीज़ बिल्ड करनी है तो लोग चाहिए होंगे, छोटी चीज़ बिल्ड करनी है तो एक इंसान भी काफ़ी है। तो उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रही है। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। So we have ex-lover, we have secret admirer, we have enemy। कोई एक ऐसा पर्सन मुझे लग रहा है जो या तो आपके एक्स हैं, ठीक है, या कोई एक ऐसे पर्सन है जिनको कहीं ना कहीं आपके ऊपर पहले कोई क्रश था, ये आप में इंटरेस्टेड थे। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे ये पर्सन आपकी मैरिज के अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉक्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कोई मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो बहुत एनिमी वाली एनर्जी है। ये पर्सन आपका बिल्कुल अच्छा नहीं चाहते हैं। ये पर्सन आपकी फैमिली लाइफ के अंदर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना चाहेंगे। और एक वो होती है ना लिटरली थोड़ी आशिक वाली एनर्जी, हर चीज़ पे स्टॉक करना। आपके सीक्रेट एडमायरर है ये पर्सन, ये सामने कुछ और दिखाएंगे, बहुत भोला बन के दिखा सकते हैं, बट इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत क्लेवर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं और ये वापस से वो ओल्ड स्पार्क चाहेंगे कि मुझे तो भैया कैंसेरियंस के साथ ही आगे जाना है, मैं कैंसेरियन को बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, बट डू नॉट फॉल फॉर दिस काइंड ऑफ एनर्जी एट ऑल। ओके, कुछ ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं। यहाँ पे मुझे दो एनर्जीज़ लग रही हैं। पहली एनर्जी ये है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आपको दिखाते हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बहुत लाइक करते हैं, बट जब बात आएगी ना शादी की, मैरिज की, कमिटमेंट की, ये पर्सन आपका हाथ छोड़ देंगे, ठीक है, ये पीछे हट जाएंगे, ठीक है। तो इस एनर्जी को लेके 10 बार सोचना बिफोर यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, बिकॉज मुझे लगता है कि फैमिली, मैरिज, दो कार्ड्स आए हैं, तो इस चीज़ से रिलेटेड आप कुछ बड़े डिसीजंस ले सकते हो। तो जिसके साथ भी डिसीजन लो, जिसको भी आप चूज़ करो, मेक श्योर कि आप इस पर्सन के साथ वो फैमिली क्रिएट कर सकते हो। आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कल के आपके बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, आपका ध्यान रख सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन। ओके, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग तो थर्ड पार्टी से बच के रहना बहुत ज़्यादा, बाद में आपको गंदा वाला रिग्रेट हो सकता है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।
बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि ये अगस्त का महीना कैसा जाएगा, यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए, मकर राशि वालों के लिए, सन मून राइजिंग क्या होने वाला है इस अगस्त के मंथ में आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, क्या थीम्स रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, एंड एंजल्स की साइड से क्या मैसेज है। सो लेट्स बिगिन विद कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। कुछ लोगों के लिए आई डू फील दैट समवन फ्रॉम योर पास्ट मे रिटर्न। Okay, so we have 4 of Cups, the Hermit, 6 of Cups, 7 of Swords, the Death, okay, 3 of Wands and we have Ace of Cups। तो पहली चीज़ तो ये कि अगस्त में मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पूरा ध्यान होने वाला है ना, वो आपका अपने ऊपर ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं या तो ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, मतलब इट्स लाइक अगर आप लोगों के साथ भी रहोगे, लोगों के बीच में भी रहते हो, तब भी आपकी एनर्जी आपके अंदर होने वाली है, तब भी आपका ध्यान आपके अंदर होने वाला है। ओके, काफ़ी ज़्यादा विजडम मिलता हुआ दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, लाइफ को डिफरेंट अप्रोच से देखना स्टार्ट कर रहे हो। एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है स्पिरिचुअली काफ़ी लोगों के लिए। और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपकी जो लाइफ थी वो ऐसे ही चल रही थी कि वही आपका सेम लाइफ स्टाइल, ठीक है, अपना काम करना, अपने उन्हीं सेम दोस्तों से मिलना, ये करना वो करना। तो कहीं ना कहीं आप कुछ नया अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, बट वही चीज़ है दैट व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड, तभी हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ आता है, राइट। सो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू कनेक्शन आ सकता है, एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आप इस पर्सन से कहीं ट्रिप पे मिलो, कहीं एकदम से अनएक्सपेक्टेडली मिलते हुए दिख रहे हो, और अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे 2 सिनारियोज़ लग रहे हैं। पहला सिनारियो ये है कि आपके पास चॉइस हो सकती है एक नए पर्सन की एंड एक पुराने पर्सन की। जो ये पुराने पर्सन है, इनके साथ डेफिनेटली आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं काफ़ी गोस्टिंग की है। हो सकता है कुछ ना कुछ झूठ बोला हो, कुछ ना कुछ बिट्रेयल वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, वो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं किया है। इस कनेक्शन को छोड़ के चले जाना बिकॉज एक कमिटमेंट का फियर होना या कुछ भी, तो उस चीज़ में अब ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहेंगे, उस चीज़ में ये पर्सन एक चेंज लेके आना चाहेंगे एंड ये कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, इट्स लाइक एक वो वाली एनर्जी होती है ना कि हाँ ठीक है, मैं ये काम कर लेता हूँ या करती हूँ एंड देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो एक कोई रिस्क लेता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोई पर्सन। ओके, हो सकता है आप भी कोई रिस्क लो एक रिलेशनशिप में, या फिर जो दूसरी चॉइस होगी वो होगी एक न्यू पर्सन की आपकी लाइफ में। ओके, तो पहला तो सिनारियो मुझे एक ये लग रहा है। दूसरा सिनारियो मुझे ये लग रहा है कि यस, पहला मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि कोई पास्ट का पर्सन कोई न्यू बिगनिंग चाहेगा। कुछ लोगों के लिए दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि एक पास्ट के पर्सन के और एक न्यू पर्सन के बीच में एक चॉइस आप लोगों के पास आती हुई दिख रही है। लेट्स से आपकी करियर में क्या होने वाला है। So we have memories of loss, we have material harvest, we have sacrifice, wish fulfillment, crown chakra एंड वी हैव हार्ट चक्रा एज वेल। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि करियर में ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आप
कोई पर्टिकुलर चीज़ को आप छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, या आगे बढ़ने के लिए हो सकता है कि आपको रियलाइज़ हो आपको कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप काफ़ी सोशलाइज कर रहे हो, आप एक फ्लेक्सिबिलिटी वाली लाइफ अगर आप अभी तक जी रहे थे, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना, जो डिस्ट्रैक्शंस थी जिनमें आपको बहुत मज़े आ रहे थे, उन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी कोई विश है जो पूरी हो आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है। और ये मुझे पैसों से ज़्यादा मुझे कोई फेम हो गया, कोई रेपुटेशन हो गई, कोई प्रोजेक्ट मिलना, किसी चीज़ के अंदर आपको सक्सेस मिलना, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। और ये चीज़ मुझे होती हुई भी दिख रही है। अगस्त का एंड के जो लास्ट 7 to 14 डेज़ होंगे वो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वहाँ से यूनिवर्स से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, भगवान से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है उस चीज़ के अंदर। फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंसेस में जितना आपको नीड होगी ना उतना आपके पास सफिशिएंट होगा, ओके। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा होगा या कुछ ऐसा, बट एक अच्छी मुझे यहाँ पे बैलेंस, एक अच्छी मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है फाइनेंशियली, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह सकता है, ओके। लेट्स सी एंजल्स की साइड से क्या मैसेज है। ओके, सो ये जो आपका टाइम है ना, ये आपके सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड मैंने आपको बोला कि जो नेक्स्ट मतलब अगस्त के जो लास्ट 7 to 14 डेज़ होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एंड यहाँ पे भी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का हमारे पास कार्ड आया है। साथ में वी गॉट द कार्ड ऑफ नो, अबंडेंस, पीसफुल रेजोल्यूशन, इफ़ यू बिलीव एंड सक्सेस। पहली चीज़ तो ये कि किसी चीज़ के अंदर मुझे एक पीसफुल रेजोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है कि कहीं पे अगर आपको लग रहा था आपने काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए अपने काम को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, तो उसके अंदर एक कंप्लीट रेजोल्यूशन, अच्छे से वो सिचुएशन सॉल्व आउट होती हुई दिख रही है। स्पेशली अगर आपकी अबंडेंस से रिलेटेड है, आपके पैसों से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, ओके। एंड इफ़ यू रियली बिलीव, अगर आप कुछ लेट्स से अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कुछ नया करना चाहते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ कर रहे हो, एंड इफ़ यू बिलीव कि आप वो चीज़ कर पाओगे, तो वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है, आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों में ना मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि कुछ लोगों को आपको सक्सेस मिलेगा आपकी रिलेशनशिप्स के अंदर भी, ओके। बिकॉज रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से आप इतना ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आपका ध्यान आपके ऊपर होने वाला है, लेकिन रोमांटिकली आपके पास कुछ ऐसी चॉइसेस आती हुई दिख रही हैं, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे एक वो सक्सेस वाली एनर्जी, मतलब आपको एक जस्टिस मिलता हुआ दिखाई देगा आपके रिलेशनशिप्स में, ओके। यूनिवर्स कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ में विक्ट्री आपकी होती हुई दिख रही है। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपना फोकस इन चीज़ों पे नहीं रखना, रिलेशनशिप्स पे इतना नहीं रखना है, ओके। आपको अपना फोकस अपने काम पे ही रखना है, कैप्रिकॉर्न, ओके। नाउ लेट्स सी एक येस एंड नो का क्वेश्चन देखते हैं। सो थिंक ऑफ अ क्वेश्चन जिसका आंसर येस या नो में आएगा, and let's see. ओके, सो जो भी आपने अपना क्वेश्चन सोचा है येस एंड नो में कि ऐसा होगा या नहीं होगा, या कुछ भी किसी पर्सन से रिलेटेड या कुछ भी, सो दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2, ओके। सो लेट्स सी पाइल 1 में क्या है एंड पाइल 2 में क्या है। सो पाइल 1 में वी गॉट द कार्ड ऑफ गाइडेंस। सो आई वुड से यहाँ पे आंसर इज़ येस, लेकिन अभी भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हिडन हैं, ओके। यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन का पूरा आंसर कहीं ना कहीं अभी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी चीज़ें आप
बिहाइंड द सीन्स वर्क कर रही हैं। आपको इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ साइंस पे फोकस करना है। हो सकता है किसी की गाइडेंस के थ्रू आपको कुछ साइंस मिलें, हो सकता है आप सोशल मीडिया पे आपको रिपीटेडली कुछ आपको कोई मैसेज मिल रहा है, कोई एंजल नंबर दिख रहा है, तो आपको उन साइंस पे फोकस करना है रादर दैन उस सिचुएशन को लेके डिटेल में घुसना। एंड दूसरा, वी गॉट द कार्ड, और दोनों ही 3 के कार्ड आए हैं। तो चाहे आप लोगों ने फर्स्ट वाला चूज़ किया है, सेकंड वाला चूज़ किया है, वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि आप लोग कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड हो। एंड सेकंड के लिए डेफिनेटली द आंसर इज़ येस। और मुझे बहुत माइनर चीज़ लग रही है, कुछ बहुत बड़ा नहीं लग रहा, बट येस, किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। किसी के साथ अगर आपने किसी पर्सन से रिलेटेड कुछ पूछा है, तो यहाँ पे इस बॉन्ड का जो स्टार्ट है वो होगा ही एक फ्रेंडशिप से। ओके, सो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं सोचना, बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं सोचना, यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न एंड आई होप इट हेल्प्स। बाकी मैं मिलूँगी आपको फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका अगस्त का मंथ कैसा जाने वाला है, यानी कि एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए ये जो महीना है ये कैसा जाएगा। सो हम ओवरऑल एनर्जीज चेक करने वाले हैं। वी विल ऑल्सो सी कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है और आपके करियर में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। So we have 2 of swords, we have the devil, 4 of wands, high priestess and we have क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिन लोगों को, मतलब जो लोग रिलेशनशिप में हैं, या आप लोग सोच रहे हो कि आपकी रिलेशनशिप को अब आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, जो लोग शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ मेजर अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में प्लान कर रहे हो, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। कोई एक ऐसा पर्सन है जो कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकता है। मुझे थोड़ी ईविल एनर्जी, नज़र लगना, वैसे मैं ये सब बातें इतनी करती नहीं हूँ, नज़र लगना और ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी अनहेल्दी हो सकती है, जो आप लोगों के प्लान्स में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर सकती है, बाधा डालने की कोशिश कर सकती है। इस टाइप की एनर्जी से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की नीड है। और ये एक ऐसे पर्सन है जो हो सकता है आपको दिखाएं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, या आपके वेल विशर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये बहुत इंट्यूटिव है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस एनर्जी से बच के रहना है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन को लेके कुछ काफ़ी ऑब्सेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ऑब्सेस्ड फील कर सकते हो किसी पर्सन को लेके कि यही एक पर्सन है जिसके साथ मुझे शादी करनी है, यही एक पर्सन है जिसके साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है। चाहे वो आपके लिए टॉक्सिक हो, चाहे वो आपके लिए अनहेल्दी हो, आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो थोड़ी अनहेल्दी एनर्जीज़ की साइड जा सकते हो अपनी पर्सनल लाइफ में। साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी। ठीक है, एक ऐसी कन्फ्यूजन मुझे दिख रही है जहाँ पे इट्स लाइक सही गलत का ना पता होना, बहुत ज़्यादा डुअलिज्म रहने वाला है। अच्छी भी चीज़ें रहेंगी, बुरी भी चीज़ें रहेंगी। इस टाइप की एनर्जीज़ का काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर एक कहीं ना कहीं रहने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त फॉर एक्वेरियस। उसके साथ साथ वी हैव द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस। सो आई डू फील कि जितना ज़्यादा अब जो भी कन्फ्यूजन्स होंगी, जो भी डुअलिटी होगी, बिकॉज अच्छी बुरी चीज़ें दोनों मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, लेकिन एक सही डायरेक्शन के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की नीड होगी। ठीक है, एक ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन की जो यूनिवर्स के साथ आपको डायरेक्टली कनेक्ट करती है और आपको सही पाथ पे आके लेके जाती है। किसी पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। ठीक है, काफ़ी वाटर एनर्जी लग रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के साथ हो सकता है कि आप डील कर रहे हो। ठीक है, किसी कैप्रिकॉर्न के साथ हो सकता है कि आप डील करो। साथ में मुझे लियो की एनर्जीज़ और एरीज़ की एनर्जीज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। लेट्स सी कि आपके करियर में क्या होता हुआ दिख रहा है। So we have 2 of coins, we have Kuwait, we have 4 of swords,
डॉटर ऑफ कप्स एंड वी हैव टू ऑफ स्टार्स। तो पहली बात तो ये कि 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो 222 कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 222 आपको काफ़ी सिग्निफिकेंटली दिख सकता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आपको दिख सकता है। चाहे आपका काम हो, काम के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस आउट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। काम लोगों का, आप लोगों का काफ़ी बढ़ने वाला है। जो बर्डन है, प्रेशर है काम का, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टास्क, प्रोजेक्ट्स, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आने वाली हैं अगस्त के मंथ में। तो मेक श्योर आप अपने आप को एक कंप्लीट रेस्ट दो, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है काफ़ी लोग फिजिकली बहुत एग्जॉस्ट होने वाले हैं काम की वजह से, ठीक है। एक अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बिठाने में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। बट उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि यू विल ऑल्सो हैव टू चूज़ कि सही टाइम पे क्या चीज़ चूज़ करनी है आपको, एक्वेरियस, ठीक है। दो आई डू फील कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में काफ़ी स्ट्रेंथ लगाते हुए दिख रहे हो, आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से बैलेंस आउट करते हुए दिख रहे हो, मतलब कोशिश करोगे बैलेंस आउट करने की, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की नीड है। साथ में वी हैव डॉटर ऑफ कप्स। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को अपने काम के पर्पस से हो सकता है कि कहीं ट्रैवल करना पड़े, कहीं बाहर जाना पड़े। इस टाइप की एनर्जीज़ मुझे लग रही हैं, काफ़ी आउट गोइंग वाली एनर्जी लग रही है, फिज़िकल ट्रैवल करना, ये सब चीज़ें। तो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग टाइम फॉर योर इमोशंस। अपने स्किल्स के लिए, अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अदरवाइज़ बर्नआउट हो सकता है, ठीक है। बर्नआउट इन द सेंस कि इतनी ज़्यादा थकावट कि आप ना इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे, उस टाइप की एनर्जी। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। Okay, so we have her, divine feminine, we have between the lines, we have cheating, मैंने आपको बोला ना कि कोई एक ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है। आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आपको हो सकता है कि बाहर से लगे कि ये एकदम परफेक्ट इंसान है, ये एकदम परफेक्ट लड़की है, मुझे यही इंसान चाहिए, मेरे को यूनिवर्स के साथ भी मैसेजेस मिल रहे हैं या यही परफेक्ट लड़का है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पर्सन एक्चुअली में एक ऐसे पर्सन है जो आपको एंड में चीट कर सकते हैं, ठीक है। यू माइट एंड अप गेटिंग चीटेड बाय दिस पर्सन। तो इसलिए कोई भी कमिटमेंट से पहले, अपनी रिलेशनशिप में जाने से पहले, किसी नए पर्सन पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करने से पहले मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइंस। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई आपको लटका के रखे, कोई आपको ऊपर ऊपर से बोले कि अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट एक्चुअली दे आर वांटिंग टाइम, बिकॉज ये पर्सन आपको लेके श्योर ही नहीं है कि ये आगे करना क्या चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये ऊपर से आपको दिखाएंगे कि आपके साथ है, लेकिन पीछे से ये अपने और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही मुझे डिप्लोमेसी वाली एनर्जी, बहुत डबल स्टैंडर्ड्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है एक्वेरियस। तो इस एनर्जी को लेके बहुत केयरफुल रहने की नीड है, जिससे कि आप लोगों का दिल ना टूटे। मेक श्योर कि आप अपने करियर को लेके थोड़ा सा बैलेंस्ड होके चल रहे हो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ों में ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस बनाने पड़ सकते हैं जो आपके लिए थोड़े से टफ़ हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे एक ये भी मैसेज मिल रहा है कि स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ में इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा अपनी रोमांटिक लाइफ में इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे हो सकता है कि ऐसा ना हो जाए कि आप अपने काम को कम्प्लीटली रेस्ट पे डाल दो। सो मेक श्योर कि आप दोनों चीज़ों को अच्छे से बैलेंस आउट कर रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।